अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। आज मैं इसके आपको फर्स्ट पेज पे जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उन डेफिनेशंस के पेज भी मैं आपको साथ साथ सेंड करना है। ठीक हो गया? तो आज सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस चैप्टर का नेम है। An equation contain the square of unknown quantity but no higher power is called the quadratic equation or equation of second degree। देखिए बेटा, सेकंड डिग्री इक्वेशन की जो हमारे पास एग्जांपल है ये है कि उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल ऑफ x फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखें जो हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम a b और c ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो रियल नंबर होंगे, ये इक्वल टू 0 नहीं होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 होंगी तो कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है। अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन इट रिड्यूस टू a लीनियर इक्वेशन। देखिए बेटा, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसमें से मैं a वाली वैल्यू को खत्म कर देता हूं, यानी कि a की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन के अंदर b इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि पहले मैंने a इक्वल टू 0 किया तो स्केयर वाली वैल्यू फिनिश हो गई। अब मैं x वाली वैल्यू को 0 करता हूं। इफ b इक्वल टू 0 देन ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इट इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। अगर इसमें से मैं b वाली वैल्यू को 0 कर देता हूं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या है? फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी बेटा, तो ये आज हमने कुछ 2-3 डेफिनेशन पढ़ी थी। इन डेफिनेशन के पेजेस भी मैं आपको साथ WhatsApp पे सेंड करूंगा। आपने इसको रेडी करना है और वीक में एक दिन आपको मैसेज आएगा, आपने वो अपना काम स्कूल में आके मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, आपने सबमिट करवाना है। थैंक यू सो मच।